दोस्तों, सब जानते हैं कि विपक्ष ने जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास नंबर्स नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने एक साफ संदेश दे दिया उपराष्ट्रपति को भी और सरकार को भी कि वो दोनों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता है कि ये संदेश सत्ता पक्ष को एकदम से परेशान कर चुका है। सत्ता पक्ष बिलबिला गया है और कुछ यही नजारा आज संसद में देखने को मिला। दोस्तों, राज्यसभा की कार्यवाही आज बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे ही नोटिस पर बोले तो थोड़ा बहुत हंगामा होने की कोशिश करी विपक्ष ने, लेकिन ऐसा कुछ हंगामा नहीं हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू उसके बाद खड़े हुए और उन्होंने जो बातें बोली, वो जो शिकायतें विपक्ष ने दी थी और जो शिकायतें विपक्ष कर रहा था कि जगदीप धनखड़ हमारी सुनते नहीं है और बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम करते हैं, हमें बोलने का मौका तक नहीं देते, वो दोस्तों आज एक बार फिर से साबित हो गया। आप देखिए, किरण रिजिजू लगातार बोलते रहे और कैसी कैसी बातें बोलते रहे। आप संसद के अंदर अडानी नाम नहीं ले सकते। ये कहा जाता है कि जो आदमी संसद का सदस्य नहीं है, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं। अडानी का नाम आते ही जगदीप धनखड़ हो चाहे ओम बिरला हो, यही बोलते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन आप संसद के अंदर जॉर्ज सोरोस का नाम लिए जा रहे हैं और कौन ले रहा है? सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू। मतलब किरण रिजिजू ने दोस्तों जगदीप धनखड़ की हौसला अफजाई करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए ये तक कह दिया कि हमें फक्र है जगदीप धनखड़ पर कि ऐसे सभापति हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति मिलना मुश्किल है। ये कहना था जगदीप धनखड़ के लिए किरण रिजिजू का। और उसके बाद किरण रिजिजू ने जो बोला सुनकर विपक्ष तिलमिला गया और क्या माहौल बना आप देखिए। आप इसीलिए भी इस वीडियो को देखिए कि कैसे नाम लेकर किरण रिजिजू को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। विपक्ष की तरफ ना कैमरा जाता है, ना उनकी तरफ से किसी को बोलने का मौका दिया जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा। सर, वी शुड आपके we should create an atmosphere so that the house can proceed. श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। आई एम अवेयर ऑफ इट। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी मैं नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का नाम जिक्र करने का अधिकार नहीं है। Then I'll come to the deputy leader. सर, I'll come to the deputy leader after only सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है।
शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोश सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं, और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए, और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। दोस्तों, इसके बाद तो हद ही हो गई। जगदीप धनखड़ ने एचडी देवेगौड़ा को बोलने का मौका दिया, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मतलब पूरा भाषणबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से चल रही थी, उसके सहयोगियों की तरफ से चल रही थी, लेकिन मजाल है कि विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया जाता। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को नाम लेकर खड़ा किया गया, और वो जैसे ही खड़े हुए, देखिए, संसद स्थगित कर दी गई। सभापति जी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं किस तरीके से संविधान के हत्यारे। तो यही आरोप तो दोस्तों विपक्ष लगा रहा है, और इसी आरोप के तहत विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है जगदीप धनखड़ के लिए कि हमारी तो सुनी नहीं जाती है। सत्ता पक्ष के लोगों का नाम ले लेकर उनको खड़ा किया जाता है और उनको बोलने का मौका दिया जाता है, और हमारी सुनने को कोई राजी नहीं होता है। और आज वही एक बार फिर देखने को मिला। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।